नॉर्थ इंडिया मान लीजिए जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए होंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लखनऊ से रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 6.2 तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि कोई ज्यादा नुकसान ना हो। अगर मैं आपको अपनी ओर से कुछ कहूँ तो शायद आपको कभी भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो बातें बाइबल में लिखी हुई हैं वे बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मत्ती अध्याय 24 के अंदर अगर हम पढ़ते हैं वचन नंबर 7 के अंदर इस कदर लिखा है, क्योंकि जाति जाति पर राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल होंगे और भूकंप होंगे, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होंगी। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है, ये मैंने नहीं कहा, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये तब कहा जब चेले यीशु मसीह को पूछ रहे थे कि प्रभु हमें बता कि तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। तब यीशु मसीह ने कहा कि जब ऐसी चीज़ें संसार में हो रही होंगी समझ लेना कि ये तो पीड़ाओं का आरंभ है। और आज हम देख सकते हैं भूकंप। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री भी भूकंप के झटके महसूस करते हुए बाहर आ गए हैं। यानी जिस तरीके से भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है और जाहिर सी बात है नेपाल अगर है तो आप पूरा नॉर्थ इंडिया मान लीजिए जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए होंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लखनऊ से रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 6.2 तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि कोई ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन कभी इस तरह के झटके आपने महसूस किए? लगभग जो 2 महीने पहले करीब और आई थी ये गर्मी इस तरह से, और अब की बार तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा भयंकर था। बिल्कुल ये तहस महस हो गया, हालत में लगा पूरा रूम जो है मैं ये सोची बिहार। आपको ये सब बातें नॉर्मल लगती होंगी। अभी मैंने आपको ये वीडियो दिखाया और पूरा भारत भूकंप से हिला हुआ है। मैंने थंबनेल पे ऐसे ही नहीं लगाया कि भारत के अंदर ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको क्लियर बताऊंगा बाइबल से इन बातों को कि जो चिन्ह बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं वे सब चिन्ह आज हमारे भारत के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। और हमें इन चीज़ों को देखकर सतर्क होने की ज़रूरत है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में जुट जाएं और प्रभु यीशु मसीह जब आए तब हम जा सकें। इसलिए जो वचन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उस वचन में तो आपने क्लियरली देख लिया होगा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मेरे आने से पहले भूकंप होंगे। हमने पिछले दिनों में देखा कि जयपुर के अंदर और भी हमारे भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े भूकंप हुए हैं और ऐसे भूकंप जो आज तक नहीं हुए। और अभी जो मैंने वीडियो दिखाया आप लोगों को, उस वीडियो में आपने क्लियरली देखा होगा कि 4.4 की तीव्रता से ये भूकंप आया है। और मैं आपको बताऊं ये भूकंप अगर 2-3 झटके लगातार आ जाएं तो बिल्डिंग्स गिर जाएंगी और लोग तबाह हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये यीशु मसीह ने कहा है अपने आने से पहले कि जब मैं आऊँगा संसार में उससे पहले ये चिन्ह और चमत्कार, ये ऐसी चीज़ें होंगी, ये भूकंप होंगे, अकाल होंगे। और आज हम देख सकते हैं मेरे भाई बहनों, प्लीज़ मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देख कर जाएँ। चैनल पे आप पहली बार आएँ तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोज़ में आपको कहता हूँ कि आप एक ऐसा कमेंट वीडियो के नीचे करिए जिसको पढ़कर लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सकें। ये हमारा काम है कि हम यीशु मसीह के सुसमाचार को आगे लेकर जाएँ। देखिए मैंने पिछले दिनों में अपने चैनल पे और भी बहुत से वीडियोज अपलोड किए हैं जहाँ पर मैंने बहुत बार बताया कि बाइबल की ऐसी भविष्यवाणियाँ जो आज पूरी हो रही हैं। हम किसी और कंट्री की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे हमारे भारत देश की, जिस देश के अंदर हम रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने के जो चिन्ह हैं वो हमारे देश के अंदर ही हमें दिखाई दे रहे चारों तरफ। अभी हम इसी अध्याय में पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 24 के अंदर, तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ किया है कि अंतिम दिनों में वचन नंबर 12 में लिखा है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, मतलब अधर्म बढ़ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और या फिर जानकर भी उसे पहचानते नहीं हैं, उन चीज़ों के लिए पाप नॉर्मल चीज़ है। पाप करना, पाप का स्वभाव, पाप का नेचर, पाप उनके लिए एक ट्रेंड हो सकता है। लोगों को आज लगता है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में भी आज कुछ ऐसे कल्चर हो गए, कुछ चीज़ें अपने आप लोगों ने बिल्ड कर लिए, ऐसे कल्चर्स हो चुके हैं कि लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है। लेकिन मैं आपको बता दूं बाइबल इन चीज़ों को पाप कहती है और पाप की मजदूरी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप एक क्रिश्चियन हैं, आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाप की मजदूरी क्या है। उसी मजदूरी को देने से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहले ही हमें वार्न कर रहा है, हमें बता रहा है कि ताकि हम सावधान हो जाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब ये चीज़ें होंगी, तब जब तुम्हें ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी तो तब समझ लेना ये सब पीड़ाओं का आरंभ है।
पीड़ाओं का आरंभ है। आज हम देख सकते हैं 3 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से लोग तुमसे बैर रखेंगे, जाति जातियाँ तुमसे बैर रखेंगी, लोग तुम्हें सताएंगे मेरे नाम से। हमारे भारत देश में आज हम देख सकते हैं, सिर्फ भारत देश की बात कर रहा हूँ, सताव इतना ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा सताव। यूपी में आप देखो, अगर कहीं पे क्रिश्चियन बच्चों का कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं, विरोधी लोग पहुँच जाते हैं और उन्हें पुलिस लेकर वहाँ पर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो क्या हम जिस देश के अंदर रहते हैं उस देश के अंदर हम अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं करते, शादी भी नहीं कर सकते क्या? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से यहाँ पे काम जो होता है, हम यीशु मसीह को महिमा देते हैं। तो यीशु मसीह को महिमा देंगे तो वो सब काम यीशु मसीह के ही उपस्थिति में होगा। तो लोगों को क्या लगता है कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये हमारा धर्म बदल रहे हैं, ये लालच दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और बहुत सी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पे आपको पिछले दिनों में दिखाई है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि खाना देकर, रोटी देकर, पानी देकर, चावल देकर, पैसे देकर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब आया तो किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, बिल्कुल भी। तो ये पहला चिन्ह था जो हमारे देश के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि क्रिश्चियन लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वाले लोगों को इस तरीके से सताया जाता है। और मैंने ऐसी वीडियोज देखी हैं और मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ वो कंटेंट शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे बिना बात के प्रभु यीशु मसीह के लोगों को, दासों को सताया जाता है। मैं आने वाले समय में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो ये एक मुख्य पॉइंट है जो हमारे देश में हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मत्ती अध्याय 24 के अंदर क्लियरली प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो होना है। तो पहला ये चिन्ह है। और दूसरा चिन्ह, पाप नॉर्मल हो जाना, पाप का नॉर्मल होना जाना। आज हम देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे एज में ही लोग मतलब एक ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं जिसको आज कल्चर बना दिया गया है, ट्रेंड बना दिया गया है। और वो ट्रेंड पाप का ट्रेंड है। लोगों को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। बाइबल हम इसके विषय में बहुत बार वार्निंग देती है, चेतावनी देती है कि जो तुम करते हो वो नॉर्मल नहीं है। इसलिए हमें सतर्क, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने आप ही अपने वचन में कहा है, अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, बुद्धिमानी बढ़ जाएगी, लोग बुद्धिमान हो जाएंगे, डिंग मार हो जाएंगे, लोभी बन जाएंगे, लालच बढ़ जाएंगे, बातों के घड़ने वाले बन जाएंगे, अपना ही फ़ायदा सोचने वाले। और ये हमारे देश में आज भरा पड़ा है। मैं आपको बता दूँ, ये सच है। हो सकता है आप लोगों को ये बुरा लगे, लेकिन ये सच है और सच हम छिपा नहीं सकते। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमारे देश के अंदर हमें देखने को मिलती है। और तीसरी चीज़ें जो मैंने ये वीडियो का टाइटल और मैन थंबनेल जो रखा है, और आपने वीडियोज भी देखा कि थंबनेल में भूकंप होंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हमारे देश के अंदर हम देख सकते हैं। भूकंप हो गए, लोग जाति जाति पर चढ़ाई करेंगे। हमारे देश में हम देख सकते हैं क्या जाति जाति पर चढ़ाई नहीं कर रही है। आज भी मणिपुर के अंदर जो विरोध चल रहा है वो आज भी शांत नहीं हुआ है और आज भी कंटिन्यू है। लेकिन कोई उसे बचाने के लिए, कोई भी उन्हें रोकने के लिए आगे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये वो वचन में लिखी हुई बातें हैं जो पूरी हो रही है। एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध में हो जाती है, राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। हम देशों में देख सकते हैं मेरे भाई बहनों कि आज देश देश पर चढ़ाई कर रहा है, लेकिन चिंता नहीं है किसी को। आज सबको ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह ने कहा कि ये सब चीज़ें होंगी, जब मैं आऊँगा उससे पहले होंगी, भूकंप होंगे। तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि भूकंप तो पहले भी आते थे, बाढ़ भी आती थी, अकाल भी होते थे, ऐसे काम होते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप पिछला रिकॉर्ड उठा कर देखो, आज से कुछ सालों से पहले ये चीज़ें एक नॉर्मल थी, नॉर्मल सीमित थी। लेकिन ये अब चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं कि जब भूकंप आता है तो बहुतों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जब बाढ़ें आती हैं तो बहुतों के घर तबाह हो जाते हैं। जब ऐसे भुखमरी आती है, बीमारी आती है, महामारी आती हैं तो लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बाइबल में वो लिखी हुई बातें हैं जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोली। और बाइबल साफ हमें कहती हैं कि परमेश्वर के मुख से निकलवा हुआ हर एक शब्द पूरा होता है, वो टलता नहीं है बिल्कुल भी। देन हमें इन चीज़ों को देखकर सतर्क होने की ज़रूरत है। मेरे भाई बहनों, अगर आप एक मसीह हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि हमें समय है और समय रहते हैं पहले ही हमें तैयार होने की ज़रूरत है, ताकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आए तब हम उसके साथ जा सकें। क्योंकि बाइबल में हमें प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में पहले ही ये बातें कह दी हैं, ताकि हम इन चीज़ों को देखकर सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, ताकि हम बच सकें। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए ही अपने आप को क्रूस पे दिया है, ताकि हम उसके जो बलिदान है उसके बलिदान को समझ सकें और हम बच सकें। यीशु मसीह ने कहा है। तो प्लीज़ बी अंडरस्टैंड, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश की हालात और परिस्थितियों को देखकर, भूकंप देखकर, महामारियों को देखकर, आने वाले दिनों में कुछ ऐसी बीमारियाँ ऐसी आने वाली है जो साइंटिस्ट ने भी इस बात को अप्रूव किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस बात को अप्रूव किया है कि कुछ ऐसी महामारियाँ आने वाली है जिसकी आशंका भी नहीं और बहुत ही बड़ी संख्या में लोग उसे ग्रसित होंगे। और ये वो वचन में लिखी हुई बातें हैं जो पूरी हो रही है। यीशु मसीह ने कहा जब ये चीज़ें हो तब पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। देन प्लीज़ हम समझें और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों को प्रचार करें। मैं आपको कहना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और किसी एक व्यक्ति के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की जय।